कॉन्सर्ट एक ऐसा शब्द जो आजकल हर युवा के लिए एक इमोशन बन चुका है। सोचे लाखों लोग एक साथ गाना गा रहे हैं और जब आपका पसंदीदा कलाकार स्टेज पर होता है तो उस पल की खुशी का क्या कहने, चाहे वो कोल्ड प्ले हो या अरिजीत सिंह का तुम ही हो। इंटरनेशनल से लेकर देसी आर्टिस्ट तक आज भारत लाइव म्यूजिक का नया हब बन रहा है। 2024 में भारत में लाइव इवेंट्स की संख्या में 18% की बढ़ोतरी हुई है और मजेदार बात, छोटे शहरों में यह ग्रोथ 600 तक के पार पहुंच गई है। जिससे अब सवाल यह है कि क्यों युवा पीढ़ी अपनी जेबें टिकटों पर खर्च करें, क्यों कलाकार अपने कॉन्सर्ट के लिए भारत को चुन रहे हैं। आज जानेंगे वो 3 बड़े सीक्रेट जो इंडिया को बना रहे हैं ग्लोबल म्यूजिक का नया कैपिटल। इंडिया में कॉन्सर्ट कल्चर का जुनून हर साल नए रिकॉर्ड बना रहे हैं और इसके पीछे के प्रमुख कारण है बढ़ती हुई परचेजिंग पावर, सोशल मीडिया का प्रभाव और ग्लोबल एंटरटेनमेंट के प्रति बढ़ती दीवानगी। याद है कोल्ड प्ले का 2016 का मुंबई कॉन्सर्ट, वो सिर्फ एक कॉन्सर्ट नहीं था बल्कि एक कल्चरल मूवमेंट था। फैंस देश के हर कोने से आए हुए थे। आजकल इंडियन ऑडियंस अब सिर्फ फोन पर गाने सुनकर संतुष्ट नहीं रहती, उन्हें पूरा एक्सपीरियंस चाहिए, लाइट, एनर्जी और अपने फेवरेट आर्टिस्ट को लाइव देखने का थ्रिल। पर यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। 2024 में भारत में लगभग 27,000 लाइव इवेंट्स आयोजित किए गए, जो 2023 की तुलना में 35% अधिक है। और ये सिर्फ मेट्रो सिटीज तक सीमित नहीं है, जयपुर, लखनऊ और इंदौर जैसे टायर 2 शहरों में भी बढ़ रहा है। मगर यह क्रेज सिर्फ इंटरनेशनल कलाकारों तक सीमित नहीं है। दिलजीत, अरिजीत और बादशाह जैसे देसी कलाकारों के शोज भी अब स्टेडियम को भर देते हैं। एक उदाहरण के तौर पर अरिजीत सिंह के पुणे कॉन्सर्ट में हजारों फैंस ने तुम ही हो गाते हुए उनके साथ आंसू बहाए। ये वो इमोशनल कनेक्ट है जो फोन के स्पीकर पर आपको कभी नहीं मिल सकता। सोशल मीडिया ने तो इसमें आग में घी का काम किया। क्या आपने वायरल पोस्ट देखे जब मुंबई के एक युवक की मेड ने कोल्ड प्ले के 25,000 के टिकट को कबाड़ समझकर फेंक दिया। उस क्लिप ने पूरे इंटरनेट को हिला दिया और ये बताया कि कॉन्सर्ट के लिए लोग कितने पागल हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, फोमो यानी मिस ना हो जाए कटर। जब दोस्त इंस्टाग्राम पर कॉन्सर्ट की फोटोज डालते हैं तो आपको भी टिकट खरीदने का मन करने लगता है। एक नए सर्वे के मुताबिक 48% मिलेनियम सिर्फ इसलिए इवेंट्स में जाते हैं ताकि सोशल मीडिया पर वह खुद को कूल दिखा सके। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि बड़े बड़े कलाकार भी भारत को क्यों प्रेफर कर रहे हैं? इंडिया सिर्फ एक मार्केट नहीं है बल्कि एक पैशनेट फैन बेस भी है, जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट जैसे कोल्ड प्ले और जस्टिन बीबर के कॉन्सर्ट का बेसब्री से इंतजार करती है। यहाँ 66% से ज़्यादा लोग 35 साल से कम उम्र के हैं, इसलिए लाइव कॉन्सर्ट्स और म्यूजिक फेस्टिवल तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं। इसी वजह से भारत ग्लोबल म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा हब बनता जा रहा है। आज भारत में लाइव इवेंट्स के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम, बेहतर लॉजिस्टिक्स और एक बूमिंग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। यही कारण है कि बड़े बड़े आर्टिस्ट यहाँ परफॉर्म करना पसंद कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर कोल्ड प्ले ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 25 और 26 जनवरी को अपने म्यूजिक ऑफ द स्फीयर वर्ल्ड टूर के तहत परफॉर्म किया। इन 2 रातों में कुल 2 लाख से अधिक फैंस ने भाग लिया, जिससे यह 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा स्टेडियम कॉन्सर्ट करने का रिकॉर्ड बन गया। वहीं 2017 में मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में जस्टिन बीबर के परफॉर्मेंस के दौरान फैंस का जुनून देखते ही बनता था। यहाँ तक कि तकरीबन 50 फैंस उनके इंतजार और जस्टिन को देखने की एक्साइटमेंट में बेहोश होकर गिर पड़े। कोल्ड प्ले के क्रिस मार्टिन ने खुद कहा था, भारत में एनर्जी का कोई मुकाबला नहीं है, यहाँ का फैंस हमें ऐसा प्यार देते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। और ये वही कनेक्शन है जिसे ईडी सीरन ने मुंबई में शेप ऑफ यू गाते हुए महसूस कराया, जब पूरा स्टेडियम उनके साथ गाना शुरू कर दिया। लेकिन असली बात यह है कि भारत आर्टिस्ट के लिए सिर्फ एक पैशन नहीं है बल्कि प्रॉफिट का भी खजाना है। एक कॉन्सर्ट से आर्टिस्ट लाखों डॉलर कमाते हैं। और सबसे बड़ी बात, भारत का यूनिक कल्चरल वाइब। यहाँ का फैंस अपने आर्टिस्ट को भगवान की तरह पूजते हैं। जब अरिजीत सिंह स्टेज पर आते हैं तो फैंस का इमोशनल कनेक्शन देखते ही बनता है।
पर सवाल उठता है, क्या ये कॉन्सर्ट क्रेज सिर्फ फन है या इससे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी बड़ा बदलाव आ रहा है? सबसे पहले ये इंडियन और ग्लोबल म्यूजिक के बीच की दूरी को कम करें। फैंस अब सिर्फ बॉलीवुड या रीजनल म्यूजिक तक सीमित नहीं, वो इंटरनेशनल आर्टिस्ट को भी खुले दिल से अपना रहे हैं। कॉन्सर्ट अब सिर्फ म्यूजिक इवेंट नहीं रहे, बल्कि सोशल एक्सपीरियंस बन गए, जहां लोग सेलिब्रेट करने, कनेक्ट करने और मेमोरीज बनाने आते हैं। मेरे दोस्त ने पुणे के कॉन्सर्ट में अरिजीत के साथ डांस करते हुए एक वीडियो बनाया, जो ओवरनाइट वायरल हो गया और उसे 1 मिलियन प्लस व्यूज मिले। ये है नई जनरेशन की पावर, जहां कॉन्सर्ट सिर्फ इवेंट नहीं, बल्कि सोशल मीडिया कंटेंट का गोल्ड माइन बन चुका है। और इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो कॉन्सर्ट टूरिज्म को बूस्ट कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का लाइव एंटरटेनमेंट मार्केट 2026 तक लगभग 1.7 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें हर साल 20% से अधिक की वृद्धि दर होगी। और यह सिर्फ टिकट सेल्स नहीं, बल्कि होटल्स, ट्रांसपोर्ट और लोकल बिजनेसेस को भी फायदा पहुंचा रहा है। जॉब्स की बात करें तो हर कॉन्सर्ट में 1000 प्लस लोग डायरेक्टली एम्प्लॉयड होते हैं, साउंड इंजीनियर से लेकर सिक्योरिटी गार्ड तक। और ये सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, टायर 2 सिटीज जैसे जयपुर, इंदौर में भी कॉन्सर्ट ने लोकल इकोनॉमिक को बूस्ट किया है। यही कारण है कि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस तरह के इवेंट्स को अपने भाषण में जिक्र कर रहे हैं। यही वजह है कि कॉन्सर्ट भारत के एंटरटेनमेंट सीन को बिल्कुल बदल रहा है। तो गाइज, इस पर आपके क्या विचार है, आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।